काकतीय साम्राज्य में इस विजय स्तंभ पर चढ़ने वाला कोई नहीं है। अति उत्तम वीर पुत्र, तुम्हारा साहस सराहनीय है। कौन हो तुम? अपना गोत्र, नाम और प्रांत बताकर ये सम्मान स्वीकार करो। उत्तर ना देना, चुप रहना अपमान समान है। विजेता हो इसलिए एक अवसर और देते हैं। बताओ कौन हो तुम? देखकर ऐसा लगता है कि आप ही हमारे सामने खड़े रह सकते हैं गन्ना रेड्डी। हो ना गन्ना रेड्डी। इसके पिताश्री मेरे बड़े भाई से कम नहीं थे। ये गोना गन्ना रेड्डी काकतीय साम्राज्य के साथ हाथ मिलाने के बजाय विरोधी बनके खड़ा हो गया है प्रभु। ये बागी सामंतों का खजाना लूटता है और उनकी जान भी ले लेता है। मैं हूँ गोना गन्ना रेड्डी। कई लोगों ने सुना होगा सिर्फ मेरा नाम, क्योंकि मुझे देखने वाले तो बहुत कम ही हैं जिनकी बचती है जान। काकतीय विजय ध्वज विक्रम विजेता। चने के झाड़ पे चढ़ाएगा? ये खंबे पर चढ़ना, जमीन खोदना, पहाड़ पे चढ़ना, ये कैसी प्रतियोगिता है? कोई मजा नहीं है इस बेकार से खेल में। शेर के बच्चे को बकरी का खेल खिलाकर उसे प्रतियोगिता कहकर वाहवाही करते हो। वो सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? बताता हूँ। मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को धोखे से मारा था, उन्हें क्षमा कर दिया। पिता समान इस राजा को मैं योग्य नहीं मानता। और जानते हो क्यों? क्योंकि इस समय प्रजा के लिए आंदोलन करने के बजाय ये बंदियों का साथ दे रहे हैं। चलो ये भी मैंने भुला दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ तो हुआ, मगर मेरे सामने अन्याय हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चक्रवर्ती सम्राट के सामने एक नारी के इच्छा विरुद्ध इस राजनीतिक विवाह को नहीं होने दूंगा। गोना गन्ना रेड्डी। इतना चिल्ला मत वर्धा, गला बैठ जाएगा। वैसे तुम जैसे इतने मन चले आदमी को विवाह करने की क्या आवश्यकता? खंबे पर चढ़ते चढ़ते धम से फिसल कर गिर गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी करूं? सारे काम तो आधे अधूरे ही छोड़ देते हो। फिर ये मर्दानगी किसको दिखाओगे तुम? आधा वीर कहीं का। आधा वीर हुआ तो क्या हुआ? हमारे दामाद बन रहे हैं, आधा भी चलेगा। आपका दामाद घर भी आधा ही बसाएगा, चलेगा क्या? युवराज, गन्ना रेड्डी की नजर हमारी बेटी पर है, वो उसे उठा ले जाना चाहता है। अनामिका देवी पे ही नहीं, काकतीय सिंहासन पर भी इसकी बुरी नजर है। मुंह बंद रखिए हरिहर देव जी, वरना राजा बनने के लिए वारिस नहीं चाहिए, वीरता होनी चाहिए। बड़े बूढ़ों ने भी कहा है राज्य पर केवल वीरों का अधिकार है। गन्ना रेड्डी। गोना गन्ना रेड्डी। सुन लिया, गजचोर गन्ना रेड्डी। राजादेश नामा न क्षमा योग्य नहीं है। बस करो। क्या योग्य क्या अयोग्य तुम क्या जानो? तुम्हें किले से बाहर लाने के लिए एक मदमस्त गज को तैयार करना पड़ता है।
यहाँ हर सामंत राजा एक मदमस्त गज बन चुका है जो अपनी ही प्रजा को कुचलता फिरता है। इन चोरों को तुम अनदेखा कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। कुछ ज्यादा ही कह चुके तुम। जो कहा वो सच, 100%। बातों से खेलना शुरू कर दिया। अगर जरूरत पड़ी तो जान पर खेलूंगा। ये तुम्हारा अंतिम खेल होगा। प्रसाद आदित्य, सैनिकों तुरंत घेरा बनाओ। अरे वाह 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 वाह, बच्चा लोग गुलेल दिखा के मेरे दिल पर वार कर दिया। वाह 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 वाह। बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें पीछे हटाओ। बस 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 बस, तुम लोगों ने हिम्मत की वही बहुत है। बच्चे लोग भैया संभाल लेंगे, तुम पीछे हटो। गोना गन्ना रेड्डी, जैसा कि तुमने कहा, हमें भी इस राजनीतिक विवाह में कोई रुचि नहीं है। वर्धा रेड्डी आधे वीर क्यों न हो, तब भी मुझे जाने नहीं देंगे वो। अगर तुम में साहस हो तो वर्धा रेड्डी को हरा दो, तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आज्ञा दीजिए युवराज, आज हमारा विवाह और साथ ही इस बागी की हत्या दोनों हमारे हाथ से होगी। हम कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनामिका बनेगी मेरी प्रेमिका। बहुत उड़ रहा। सैनिकों गन्ना रेड्डी का पीछा करो। प्रभु, गन्ना रेड्डी जब सामने था तब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब उसका पीछा करके कैसे बंदी बनाएंगे? मेरे पुत्र की रक्षा को करनी होगी। उस गौना गन्ना रेड्डी को रोकने के लिए हमारा समर्थ वीर है, हमारा मित्र चाणक्य वीरभद्र। कहाँ छुपा है वो अपराधी गौना गन्ना रेड्डी? ये प्राण भैया गोना गन्ना रेड्डी की ही देन है। नहीं बताऊंगा, चाहे तो मार डालो। सामंतों को भी मार डाला। गन्ना रेड्डी, तुम मसीहा नहीं बल्कि एक हत्यारे हो, किंतु अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। मार डालूंगा उस गन्ना रेड्डी को। उसे मारना है तो पहले तुम्हें जीवित रहना होगा। गन्ना रेड्डी, मैं अभी वापस जा रहा हूं ताकि वर्धा रेड्डी जीवित रहे। खेल समाप्त नहीं हुआ बल्कि प्रारंभ हुआ है।